नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन ऑन इंग्लिश दुनिया विद विपिन सोदिया। दोस्तों, कल का टॉपिक आर्टिकल्स और आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मेरे भाई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, या आप बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं, वॉट आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना। अगर आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश है तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स ज़रूर देखने को मिलते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है। तो आज हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी और सिंगुलर वर्ब यूज होगी या प्लूरल। तो कुछ रूल्स हैं इसके, वो रूल्स हम लोग डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SVA भी बोलते हैं। S का मतलब सब्जेक्ट और V का मतलब वर्ब, E का मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। आई मतलब यहाँ पे देखना आप, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, तो आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। इट मीन्स दैट जहाँ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज भी हो रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। जैसे दे आर स्टडीइंग, नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर स्टडीइंग, तो मेरे भाई दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर भी प्लूरल वर्ब यूज हुई है और इसी यूज को हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो सेंटेंस करेक्ट होता है, नहीं करती तो सब्जेक्ट और जो सेंटेंस बना हुआ है वो गलत होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि हमारे कुछ केसेस हैं जो हमें बहुत केयरफुली पढ़ने होंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वी हैव टू केयरफुल इन द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केसेस हैं जिनमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला केस उनमें से है कि व्हेन सब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज, जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन फ्रेज होगा। अब जैसे जहां पे नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो जाए ना, जहां पे कोई नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट बन जाए, तो वहां क्या होगा, वर्ब मस्ट एग्री विद हेड वर्ड। हेड वर्ड का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज प्लेज चेस, वन ऑफ द बॉयज, तो हेडवर्ड क्या है यहाँ पे, वन। हेडवर्ड क्या निकला मेरे भाई, वन, ना कि बॉयज। अब कुछ लोग यहाँ पे बॉयज को सब्जेक्ट मान लेंगे, नहीं ना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे हेडवर्ड वन है और इस केस में हम हेडवर्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज रियल सब्जेक्ट इज वन नॉट बॉयज। इसलिए यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज प्लेज, प्लेज इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और दूसरा हमारा केस में बनता है कि व्हेन टू और मोर नाउन्स फॉर्म द सब्जेक्ट, जब दो नाउन्स या दो से अधिक नाउन्स किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, वहां पे क्या होता है मेरे भाई, इफ ज्वाइंड बाय एंड, अगर वहां पे एंड कनेक्टर का यूज होता है तो होता क्या है, रिफर टू सेपरेट पर्संस यूज प्लूरल वर्ब। अगर एंड से ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद वो रिफर कर रहा है किसी टू सेपरेट पर्संस को, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एंड मिसेस सिसोदिया आर हैविंग लंच। जैसे कि मिस्टर और मिसेस दोनों सेपरेट हैं और जुड़े हैं एंड से, तो यहां पे हमने आर का यूज किया है, क्यों, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि इफ ज्वाइन बाय एंड और रिफर टू सेपरेट पर्सन्स देन प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट बी यूज देयर, ओके। इसी का सेकेंड पार्ट है, इफ टू नाउन्स ज्वाइन बाय एंड, अगर यहाँ पे एंड से ज्वाइन हो और वो रिफर करे सेम पर्सन को, तो वहां पे वर्ब यूज होगी मेरे भाई सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट एंड सिंगर, पोएट एंड सिंगर इज डेड, क्योंकि यहाँ पे पोएट और सिंगर एक ही व्यक्ति हो सकते हैं या एक ही व्यक्ति है, ठीक है। और तीसरा पार्ट है, इफ कनेक्टेड बाय विद, विद और टुगेदर विद एंड नॉट बिसाइड यूज सिंगुलर वर्ब। अगर इन वर्ड्स से या विद से, टुगेदर विद से और बिसाइड से, अगर इन वर्ड्स से कोई नाउन फ्रेज, दो नाउन फ्रेज कनेक्ट हो तो वहां पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। और चौथा की पॉइंट है, इफ ज्वाइंड बाय एज वेल एज, अगर एज वेल एज से कोई नाउन फ्रेज जुड़ा हुआ है तो होता क्या मेरे भाई, द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। वहां पे हम प्रायोरिटी देते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज हार्ड वर्किंग, तो इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, बॉय। पता चला को क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले ऑलरेडी बोला हुआ है कि अगर एज वेल एज से जुड़ा है मेरे भाई तो वहां पे एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ही, ठीक है, ना कि हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में हो रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे यूज होता ना कि
हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही, अगर यहाँ पे पहले हो जाता हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही, तो वहां पे आर का यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी फिर वहां पे हिज फ्रेंड्स को देते हैं, और हिज फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल होता है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है कि प्लूरल नाउन या प्रॉपर नाउन, अगर कहीं पे प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन का यूज होता है तो क्या करते हैं, नाउन विच इंडिकेट्स नेम ऑफ कंट्री, टाइटल ऑफ अ बुक, टेक अ सिंगुलर वर्ब। किसी भी कंट्री का नाम या प्लूरल नाउन मतलब समझते हैं ना प्रॉपर नाउन, किसी कंट्री का नेम या किसी बुक का टाइटल व्हाटएवर, वहां पे भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है। ठीक है, और चौथा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब समझते हैं ना, एक कलेक्शन, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन। तो कुछ लोगों के माइंड में ये बात जा रही है कि वहां पे तो प्लूरल बात आनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ भी कुछ इनके रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम लोग देखते हैं। जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कहीं भी कलेक्टिव नाउन आता है वहां पे सिंगुलर वर्ब का जनरली यूज होता है, बट व्हेन सब्जेक्ट स्टैंड फॉर द कलेक्शन एज होल, और सिंगुलर वर्ब का यूज तभी होगा जब सब्जेक्ट का कलेक्शन एज अ होल यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ज्यूरी वॉज वेरी डेंजरस, जो ज्यूरी है वो बहुत बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो पूरी ज्यूरी की बात कर रहा है। इसका सेकेंड रूल है व्हेन सब्जेक्ट स्टैंड फॉर इंडिविजुअल टेक अ प्लूरल वर्ब, और जब ये ज्यूरी इंडिविजुअली ऐड होने लगे या इंडिविजुअली आपको शो करने लगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब ज्यूरी को डिवाइड कर दिया गया उनके अपने अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरे भाई तो वर्ब का यूज हुआ, और वर्ब है हमारी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।